Good morning, students. Your next lesson is the cell, the unit of life. नेक्स्ट चैप्टर 8। इसमें जो है वो हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, डिस्कवरी एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेल थ्योरी के बारे में, देन उसके बाद शेप्स ऑफ द सेल्स के बारे में, सेलुलर डाइवर्सिटी के बारे में, देन उसके बाद जो है शेप्स ऑफ सेल्स के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो ऐसे सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम करेंगे। तो सबसे पहले द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से कंपोज्ड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। सम ऑफ कंपोज्ड और सिंगल सेल, कुछ जो है वो सिंगल सेल से बने होते हैं और कुछ जो हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। वाइल अदर्स लाइक कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, बाकी जो हैं वो बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम उनको बोल देते हैं। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ सेल। सेल क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कह रहे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, परफॉर्मिंग ऑफ द एसेंशियल फंक्शंस, और एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं लाइफ के, ठीक है। देन उसके बाद है कि जो सेल है वो एक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। देन उसके बाद है कि क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड सेल। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। देन हु ऑब्जर्व द लाइव सेल। लाइव सेल सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने। ये एक डच ड्रापर थे जो कि जिन्होंने कि पहली बार जो था वो लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था बैक्टीरिया से। और ये बैक्टीरिया कहाँ से लिए थे? इन्होंने पॉन्ड से लिए थे, टार्टार ऑफ टीथ से लिए थे, एरिथ्रोसाइट्स के कुछ एरिथ्रोसाइट्स के सेल्स को देखा गया, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे सेल्स के ऊपर जो है वो अपनी जो है वो खोज की है। देन उसके बाद है the invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell। कह रहे हैं कि जैसे जैसे जो है एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने जो है वो डिस्कवरीज की सेल्स की, तो उन्होंने जो है वो जो माइक्रोस्कोप की जो इन्वेंशन हुई एक बार, तो माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन होने के बाद जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई, ठीक है। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प के बाद जो है सेल्स को स्टडी करना बहुत ही ईजी हो गया। देन उसके बाद है सेल थ्योरी। 1838 में माल्थियस जे सक्लीडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने सभी प्लांट सेल्स में देखा कि हैव एसेंशियली सिमिलर स्ट्रक्चर। सभी प्लांट सेल्स की जो है वो सिमिलर स्ट्रक्चर हैं और उनका सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। तो जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने जो है लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को स्टडी किया, ठीक है। ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ different cells which form the tissues of the plant at about the same time the Swan। उसके बाद जो है वो 1839 में थियोडोर स्क्वान थे, ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स को जो था ऑब्जर्व किया। स्क्वान ने देखा कि जैसे जो एनिमल सेल्स थे, एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होता है, जैसे कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, बट इवन देन बोथ, पर इसके बाद भी जो प्लांट और एनिमल सेल्स थे उनमें जो थी वो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन थी। ही प्रपोज्ड सेल हाइपोथेसिस। उन्होंने जो था वो सेल हाइपोथेसिस दिया which states that bodies of both animals and plants are formed of cells। सेल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि जो बॉडीज़ हैं एनिमल्स की और प्लांट्स की वो सेल से बनी हैं। देन उसके बाद है ओवरव्यू ऑफ द सेल। कह रहे हैं कि सेल का ओवरव्यू देखना है कि सेल जो है वो किस तरह से होता है। देन इसमें जो वेरियस स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। इनसाइड ईच सेल इज़ अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियस लिखना है आपने, मेम्ब्रेन बाउंड लिखा है यहाँ, मेम्ब्रेन बाउंड आएगा यहाँ पे, BOUND बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स। इसी न्यूक्लियस में जो है वो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर सेल की बात करें तो सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। देन जेनेटिक मटेरियल होता है एक्चुअली वो DNA होता है, ठीक है, DNA होता है। हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक। कह रहे कि ऐसे सेल्स जिनमें जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक
कहते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे सेल्स जिनमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, कह रहे हैं कि दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में एक सेमी फ्लूइड नेचर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जो कि एमॉर्फस होमोजेनस कोलाइडल ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जो कि प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। और ये सीट होती है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, कैटाबॉलिक सेल रेस्पिरेशन होता है। और इसी साइटोप्लाज्म में नंबर ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो कि दो कैटेगरी में डिवाइडेड होती हैं। पहली सेल ऑर्गेनेलिस, ठीक है, और दूसरी सेल इंक्लूजन्स। सेल ऑर्गेनेलिस में क्या आता है कि जैसे साइटोप्लाज्म में जो है सेल ऑर्गेनेलिस जो प्रेजेंट होंगी, लिविंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी, जिनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, राइबोसोम्स बोलेंगे, गोल्जी बॉडीज़ बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडीज़। ये सारी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेल ऑर्गेनेलिस में प्रेजेंट होती हैं। देन उसके बाद है सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स में दीज आर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ साइटोप्लाज्म, जैसे कि वैक्यूल्स। देन उसके बाद जो है वो थर्ड नंबर पे जो सेल में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो सेल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, कह रहे हैं कि इसमें जो है वो मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जो है ऑर्गेनेलिस होती हैं ये, फाउंड इन ऑल द सेल्स बोथ यूकैरियोट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स। कह रहे हैं कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में ही जो है राइबोसोम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। राइबोसोम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। विद इन द सेल्स राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। कह रहा है कि सेल के अंदर राइबोसोम्स जो हैं वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही पाए नहीं जाते, बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेलिस, द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन उसके बाद है एनिमल सेल्स कंटेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। जो एनिमल सेल्स होते हैं इनके पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होते हैं, जिनको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं, विच हेल्प्स इन दी सेल डिवीज़न, जो कि सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। देन उसके बाद है सेल्स डिफ्यूज़ ग्रेटली इन साइज। सेल्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं, डिफ्यूजली डिफर्स, सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 माइक्रोन मीटर इन लेंथ। कह रहे कि जो स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा वो 0.3 माइक्रोन मीटर है लेंथ में, वाइल बैक्टीरिया could be 3 to 5 micron meter. The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. कह रहे कि जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है ऑस्ट्रिच का वो एग सेल है ऑस्ट्रिच का, जो कि लार्जेस्ट सेल है। एमंग मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स, सभी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में से ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो 7 माइक्रोन मीटर होते हैं डायामीटर में। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। कह रहे कि नर्व सेल्स जो हैं वो लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। सेल्स जो हैं वो शेप में वेरी करते हैं। दे मे बी अ डिस्क लाइक होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, कॉलमनर स्ट्रक्चर होते हैं, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इवन इरेगुलर होते हैं। सेल्स की जो शेप है वो वेरी करती है विद द फंक्शन दे परफॉर्म। कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं उसी हिसाब से सेल की जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करती है। देन उसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स। सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक सेल्स। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। कह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं ये मेनली जो है वो बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, पिलीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टी सेलर। ये जनरली स्मॉलर होते हैं, मल्टी सेलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। रैपिड यूकैरियोटिक सेल्स दे मे वेरी ग्रेटली इन देयर शेप एंड साइज। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो वेरी करते हैं शेप में और साइज में। फॉर एग्जाम्पल बेसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरलम। देन ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फंडामेंटली सिमिलर, इवन द प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन। कह रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें वाइड वेराइटी ऑफ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे शेप्स में, उनके साइज़ में, फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होती है। ऑल जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, सिर्फ माइकोप्लाज्मा को छोड़ के। जेनेटिक मटेरियल जो है वो बेसिकली नेक्ड होता है, नॉट इन्वेल्व्ड। और जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है, उसके बाहर जो है इन्वेल्व नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती हैं। इन एडिशन टू द जेनोमिक डीएनए की बजाय बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जेनोमिक डीएनए के आउटसाइड। द स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड
प्लाज्मिड, जो स्मॉलर डीएनए होता है उसको जो है प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक in form of industries a specialized differentiated form of cell membrane called mesosome। कह रहे हैं कि स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम मीजोसोम कहते हैं, जो कि एसेंशियली इनफोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की। देन सेल्स के पास जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कम्पोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। बैक्टीरियम फ्लैजिलम जो है वो 3 पार्ट से कम्पोज्ड होता है, जैसे पहला फिलामेंट, देन हुक, देन बेसल बॉडी। बिसाइड फ्लैजिला, फ्लैजिला को छोड़ के जो पिलाई प्रेजेंट होते हैं, फिम्ब्रे प्रेजेंट होते हैं सरफेस के ऊपर स्ट्रक्चर के,